बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं आलू के कटलस, जिसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे और वो बहुत ही क्रिस्प और इतने मज़ेदार बनेंगे कि नहीं खाते वो भी सब खा जाएंगे। सबसे पहले 1 किलो आलू लिए, उनको अच्छे से धो के उबाल लिए। उबाल को इनको छील लें। और ये है ब्रेड, प्याज और 1 नींबू, लहसुन और हरी मिर्च, और छील कर इनको मैश कर लें और बिल्कुल बारीक मैश करना है। इस तरीके से इसको बारीक मैश कर लें। थोड़े थोड़े गर्म होंगे तब मैश करना, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो फिर इसमें सही मैश नहीं होते। ये आलू हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब इनमें कुछ चीज़ें डालते हैं। ये एक प्याज है, उसको चॉप करके पानी मैंने निचोड़ लिया, ये शामिल करेंगे। अब इसमें ये नींबू है, 1 अदद नींबू का रस, ये शामिल करेंगे। ये हरा धनिया शामिल करेंगे, बारीक बारीक काटा हुआ। और ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनका पेस्ट, ये शामिल करेंगे। और ये सूखे मसाले हैं, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला। ज़ीरे को भून के उसका पेस्ट बना लें। और ये है ब्रेड, 1 किलो आलू में 3 ब्रेड जाएंगी। एक ब्रेड लेंगे, इसको प्लेट में पानी रखेंगे और उसमें ब्रेड डिप करके और इसको निचोड़ के तो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से पानी में डिप करना है और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि ज़रा भी पानी इसमें ना रहे। ये ब्रेड से बहुत मज़े के बनते हैं, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाने लग जाते हैं। बड़े मज़ेदार और लाजवाब बनते हैं, अंदर से बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। ये है जी 3 ब्रेड इसमें डाली। अब इसको अच्छे से इसको मसाले को मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ये शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके तो आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ये थोड़ा सेट हो जाए। ये मिक्स हो चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि मसाला हमारा सेट हो जाए। ये देखें जी, मसाला हमारा देखें बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें हाथ में, तो आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। गोला कबाब की शेप, मैं गोला कबाब की शेप में बनाऊंगी। इस तरीके से छोटे छोटे करके सादे भी गोल सादे बना सकते हैं, कोई भी आप शेप देने। इस तरीके से ये सारे मैं बना के फिर मिलती हूँ आपसे। ये एक जो ब्रेड बची थी वो
और एक दो ब्रेड और थी, उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया और ये इसके ऊपर लगेगा। इस तरीके से लगा के सारे रख लें, ऐसे ऐसे लगा के पूरे हम कबाब बना लेंगे। ये देखें जी, ये पूरे मैंने बना लिए, कुछ सादे बनाए, कुछ दो गोला कबाब की तरह बनाए। अब इनको तेल गरम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि जल ना जाए। तेल गरम कर लें, बाद में आप आंच बेशक थोड़ी सी कम कर लें। अब खुले खुले इसमें डालें और जब तक एक साइड पके नहीं, इसको छेड़ना नहीं है, बदली नहीं करना इसका साइड इसकी। ये देखें जी, एक साइड इसकी पक गई है। अब इसको साइड तब्दील करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। ये देखें जी, सारे इस तरह हम इसकी साइड तब्दील कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। ये देखें जी, कबाब हमारे पक चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। सारे निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। सारे कबाब निकाल लिए। अब प्याज लेंगे, प्याज को स्लाइस में काट लेना और इनके रिंग लग लग कर लेना और दही वाली चटनी से ऊपर डाल देना और कबाब ऊपर रख देना। बहुत ही मज़े के बनते, आप चाहे तो ऐसे ही खा लें, चाय के साथ खा लें या रोटी नान के साथ खा लें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।